अदावर्स है। मैं हूँ तलत कील और आज आपकी खिदमत में दोबारा मैं अपना एक अफसाना लेकर हाजिर हूँ। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पर जो बेल का आइकन बना है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस टाइम पर मौसूल हो जाए। मेरे आज के इस अफसाने का उन्वान है नकली सोना और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। कुछ इस तरह से है। आप कल मेरे साथ चल रहे हैं ना? सलोमी ने एक अदा से अपने बाल छटकते हुए आरिफ से पूछा। आरिफ, जो अपनी फाइलों के हिसाब किताब में गर्क था, चौंक कर बोला, क्या? ओफो, एक तो आपकी ये फाइलें मुझे सौकन लगती हैं। दिन में भी आप इनके साथ और रात को भी इनके साथ चिपके रहते हैं। मेरे लिए तो आपके पास कोई टाइम ही नहीं है। आरिफ ने मोहब्बत भरी नज़रों से सलोमी को देखते हुए कहा, जाने मन, ये सब आपके लिए ही तो करता हूँ ताकि आपको खुश रख सकूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि आपको दुनिया की सारी आसाइशें फराहम करूँ, मगर आरिफ ने एक सर आह भरते हुए कहा, क्या करूँ? हालात मेरे काबू में ही नहीं आते। अच्छा ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कल शाम आप मेरे साथ चलेंगे ना? सलोमी ने फिर लाड भरे अंदाज में आरिफ से पूछा। नहीं भाई, ये सिनेमा फिल्में मेरी बस की बात नहीं। तुम खुद ही अपनी दोस्तों के साथ चली जाना, मैं तो बस तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। ये सुनकर सलोमी खिलखिला के हंस पड़ी और आरिफ की गर्दन में अपना बाजू डालकर उसको प्यार करने लगी। आरिफ और सलोमी की शादी को 7 वर्ष गुजर गए थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, मगर वो दोनों बहुत खुश थे। आरिफ एक ऑफिस में अकाउंटेंट था, इसीलिए वो अक्सर ऑफिस का काम घर पर भी ले आता था और रात गए तक काम करता रहता था। सलोमी एक निहायत हसीन और शौक चंचल लड़की थी। उसके 2 ही शौक थे, एक सिनेमा जाके फिल्म देखना, दूसरा उसको जेवरात पहनने का बहुत शौक था। मगर उसके हालात कुछ ऐसे थे कि सोने के जेवरात वो नहीं खरीद सकती थी, इसलिए वो नकली जेवरात पहनकर ही खुश हो जाती थी और उसके पास काफ़ी तादाद में इसीलिए नकली जेवरात थे। उसकी बहुत सी दोस्तें थीं जिनके साथ वो घूमती फिरती रहती थी। बच्चे तो थे नहीं जो उसकी पाँव की जंजीर होते, तो बस सलोमी की यही मसरूफियात थीं। सलोमी आज जब सिनेमा से वापस आई तो काफ़ी थकी थकी सी थी। उसके पेट में हल्का हल्का दर्द भी था। आरिफ उसकी हालत देखकर काफ़ी परेशान हो गया था। रात जैसे तैसे गुजरी। सुबह होते ही वो उसको डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और कुछ टेस्ट भी लिख कर दिए। कुछ दिन बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो आरिफ पर बिजली गिर पड़ी। सलोमी पेट के कैंसर में मुब्तला थी, जिसका आखिरी स्टेज था। उसने हत्तल इम्कान कोशिश की कि सलोमी को उसकी बीमारी का पता ना चले। आरिफ ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और जी जान से सलोमी की खिदमत में लग गया। सलोमी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। सलोमी की हालत देखकर उसका दिल खून के आंसू रोता था, मगर वो हमेशा अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट तारी रखता था। और फिर इसी तरह 3 महीने गुजर गए और फिर एक दिन वो भी आया जब सलोमी उसको हमेशा के लिए रोता हुआ छोड़ गई। आरिफ की जिंदगी जैसे दुखों से भर गई। नौकरी भी हाथ से चली गई थी। वो सारा सारा दिन घर में पड़ा रहता था। ना उसको खाने का होश था ना पीने का। सारा सारा दिन वो सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहता। मगर कब तक? जो भी जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई तो नौबत फाखू तक आ गई। आरिफ की दिमागी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। रफ्ता रफ्ता उसने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसने सलोमी की दराज खोली तो उसमें उसके नकली जेवरात नजर आए जो काफ़ी तादाद में थे और बिल्कुल असली लगते थे। उसने सोचा क्यों ना इनको बेच दिया जाए, क्या पता कुछ पैसे ही हाथ आ जाए। वो ये जेवरात लेकर एक सुनार की दुकान पर पहुंचा और उन जेवरात की कीमत पूछी। उसका ख्याल था कि कुछ नहीं तो 400-500 तो मिल ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद सुनार ने जेवरात की मालियत बताई तो आरिफ को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। 6 लाख रुपए!
आरिफ हैरत और परेशानी के मिले जुले जज्बात से तकरीबन चिल्ला उठा, ये कैसे हो सकता है? ये तो नकली जेवरात हैं। सुनार उसकी तरफ देखते हुए बोला, सर जी, हमें अपने दुकान के जेवरात की खूब पहचान है, और ये जो सतलाड़ा हार है ये तो खरीदा ही हमारी दुकान से गया है। बेगम साहिबा ने खुद हमसे लिया था। पूरी मार्केट में ऐसा हार आपको नहीं मिलेगा। मगर आरिफ के कान कुछ नहीं सुन रहे थे। उसको तो जैसे सक्ता तारी हो गया था। बहुत शुक्रिया।